को बताएंगे यह किस तरीके से यहाँ पे ओस्टर मशरूम की खेती की जाती है और यह आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। कैसे सर आप बता सकते हैं अपने बारे में तो बता दीजिए और किस जगह पे है। मैं राजीव रंजन यहाँ कोचस में 2003 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। मेरे फर्म का नाम है बिहू मशरूम केंद्र। इस फर्म के तहत हम लोग मशरूम की खेती के लिए एक टेबल के नीचे सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग से लेकर के मार्केटिंग सपोर्ट तक और रॉ मटेरियल जितना भी है, मशरूम का स्पॉन, प्लास्टिक, टेम्परेचर मीटर और उसके लिए जो आवश्यक केमिकल्स हैं वो सब चीज़ भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और हर एक रविवार को 10 बजे से 4 बजे तक मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका 500 रुपये फीस भी लिया जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यह हमारा केंद्र मशरूम का शाहाबाद का सबसे पुराना क्षेत्र है, सबसे पुराना सेंटर है। यहाँ पर आयस्टर मशरूम की 4 प्रजातियों की खेती अभी की जा रही है, जिनमें आयस्टर फ्लोरिडा जो सफ़ेद रंग का होता है, आयस्टर सेयर काजू जो भूरे रंग का होता है, और आयस्टर अस्ट्रियाटिस मशरूम जो सफ़ेद ही होता है, और पिंक कलर मशरूम जिसको वैज्ञानिक रूप से आयस्टर डीजे मोर कहा जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ भी आयस्टर की 4 प्रजातियों की खेती कर रहे हैं। गर्मियों में यहाँ पर हम लोग मिल्की मशरूम की खेती भी करते हैं और अभी आगे चल करके आयस्टर में और नई नई प्रजातियों की खेती हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ मशरूम का अपना स्पॉन लैब भी है जो बिहार का सबसे पुराने लैब में से है। 2005 से हम लोग यहाँ मशरूम का स्पॉन बना रहे हैं। और सर आप बता सकते हैं किस तरीके से माने कोई लोग यहाँ से परचेस करना चाहते हैं तो उनको मार्केटिंग और कुछ टेक्निकल एरर हो सकती है, तो इसके बारे में आप क्या उनको गाइड करना चाहते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेते हैं और नियमित रूप से जुड़े होते हैं, उनको पूरे यहाँ अभी 8 जिले में हमारे यहाँ से लोग बीज ले जाकर खेती कर रहे हैं आसपास में। तो लोग वीडियो के माध्यम से अपना जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हमारे पास भेजते हैं व्हाट्सएप पर, और उनको वीडियो देख करके उनको उचित सलाह दी जाती है। और मार्केटिंग सपोर्ट में हम लोग उनका ड्राई मशरूम जहाँ तक संभव होता है ले लेते हैं, और फ्रेश मशरूम भी जो आसपास में उपलब्ध होते हैं उनसे हम लोग ऑर्डर के मुताबिक ले लिया जाता है, और उनको कैसे बेचना है इस सब के बारे में हम लोग ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं। और बीज यहाँ से जहाँ तक डायरेक्ट बस है, कोचस में हम हैं, यहाँ से जहाँ तक डायरेक्ट बस सेवा है वहाँ तक हम लोग स्पॉन बस के द्वारा भेज देते हैं, और वहाँ वो आकर के लोग अगल बगल के जो लोग हैं वहाँ से उठा लेते हैं। सभी को कोचस आकर के ही ले जाना जरूरी नहीं होता है। और पूछ रहे थे कोई लोग, तो आपको यह बताना जरूरी हो सकता है कि इसका रेट क्या रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग रेट हर जगह रहते हैं, मगर आपका रेट क्या रहने वाला है। मशरूम का स्पॉन अभी हम लोग खुदरा में 140 रुपये किलो और थोक में 120 रुपये किलो बेचते हैं। और ताज़ा मशरूम भी हमारा 140 रुपये किलो ही बिकता है। सीजन में जब दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है लोगों का चारों तरफ, तो थोड़ा रेट आजकल गिर रहा है, पहले जैसा फिक्स रेट नहीं रह रहा है। क्या हम इसे गर्मियों में कर सकते हैं, मान के चलिए मार्च अप्रैल मई जून में। आयस्टर बटर मशरूम के लिए तो हमारे यहाँ दिक्कत है, क्योंकि बटर मशरूम में टेम्परेचर 16 से 18 लाना होता है, और गर्मियों में जब 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो 16 से 18 हमारे यहाँ रुक नहीं रहा है। वही लेकिन तो आयस्टर मशरूम के लिए 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चाहिए और 70% ह्यूमिडिटी चाहिए। तो बना हुआ घर है तो उसमें नॉर्मली एसी जो रूम एसी है वो भी लग जाए तो 25 डिग्री उसके लिए भी हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है आराम से, और उतना पर ही ये सालों भर खेती किया जा सकता है। कम लागत में इसकी खेती हो जाएगी, बटन की तुलना में बहुत कम लागत में। इसका प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा होता है। सूखा भूसा के वजन का 75 से 100% तक मशरूम का उत्पादन हो जाता है। इसकी खेती की तकनीक बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, और कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी 500 रुपया से शुरू करके और 1000 रुपया में भी इसकी खेती को शुरुआत कर सकता है। और आप बता सकते हैं किस तरीके से इसमें रोग लगते हैं या नहीं लगते हैं, थोड़ा टेक्निकली। इसमें रोग बहुत ही कम लगते हैं, थोड़ी बहुत फफूंदियां लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सावधानी बरता जाए और कुशल ट्रेनर से अगर ट्रेनिंग लिया जाए, गूगल यूट्यूब का सहारा ना लेकर के, तो बहुत काफी हद तक बीमारियां होंगी ही नहीं, बचाया जा सकता है। तो आपके पास आपका नंबर जिसके मिल जाएगा तो आप टेक्निकली उसको सपोर्ट दे सकते हैं। टेक्निकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले एक बार वहाँ यहाँ आकर के लोग जब ट्रेनिंग ले लेते हैं तब ऐसे फोन पर 10-10 मिनट का टेक्निकली सपोर्ट होता नहीं है, वो बात क्योंकि तो सही है। लोगों का सवाल उल्टा पुल्टा आएगा और उतना मान ली कि हर सवाल को जवाब डिटेल में देना मुश्किल होता है। लेकिन जब एक बार लोग समय देते हैं, 6 घंटा यहाँ आकर के समय ले लेते हैं, सारे शंका के समाधान उनका हो जाता है। क्योंकि हम 25 साल पुराने हैं और सारी व्यवस्था के साथ हम यहाँ हैं। हमारा अपना 1200-1500 बैग का खेती भी होता है आयस्टर मशरूम का,
स्पॉन भी मेरा अपना है। तो स्पॉन लाइफ भी आपका है? आपका है, अपना ही है। हाँ, मैं बताया कि 2005 से ही मैं स्पॉन अपना बना रहा हूँ। आप माने कहीं से तो स्टडी कर ये काम हमने स्टार्ट किए थे? 2003 में 2 में सोलन से NRCM सोलन से ट्रेनिंग लिया था। उसके पहले मैं गेल इंडिया लिमिटेड में टेलीफोन ऑपरेटर के जॉब में था, तो ट्रेनिंग लिया और उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। नौकरी से रिजाइन दे दिया था। आप नौकरी छोड़कर आप इस खेती को कर रहे हैं? नौकरी छोड़ करके इस खेती को क्या कर रहे इसमें हैं। और बहुत ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो इसमें हम लाखों कमा सकते हैं क्या मशरूम को फार्मिंग को कर कर? जितना, एक कहावत है देहाती कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना पूंजी लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। नया बिजनेस है, इस बिजनेस में अभी कोई कंपटीशन नहीं है। किसी भी इलाके में कोई शुरू करे तो वहाँ ये नहीं कि बहुत काफी लोग कर रहे हैं पहले से। तो अगर 8-10 गाँव में भी आप अपना मार्केटिंग कर लेते हैं तो डेली 40-50 किलो मशरूम बेचना बिल्कुल आसान काम है। और 40-50 किलो मशरूम डेली बेचते हैं तो 4,000-5,000 रुपए का आपका इनकम डेली हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही खेती करनी चाहिए, क्योंकि हम भी स्टडी जहाँ पर कर रहे हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी बताई जाती है कि खेती ऐसा करें जो हमें डेली इनकम दे सके। वहीं सर बता रहे हैं कि मशरूम में हमें डेली इनकम कैसे मिल सकता है, यह क्या सरल है, ये मिल सकता है मशरूम में? आयस्टर मशरूम में डेली आराम से मिलेगा। डेली बैग लगाइए, डेली मशरूम निकलेगा, डेली तोड़िए, डेली बेचिए, डेली पैसा लीजिए, निरंतरता कायम रखिए। मार्केटिंग पर फोकस कीजिए। मार्केटिंग आप किसी और को सोचेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फिर धान गेहूं की खेती में और मशरूम की खेती में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वहीं पर मार्केटिंग खुद कीजिए, इसलिए कि मार्केटिंग वाले लोग ही कमाते हैं। खेती करने वाले लोग नहीं कमा पाते, मार्केटिंग वाले कमाते हैं। क्योंकि जो खेती करते हैं वो 6 महीने के बाद कमाते हैं, मगर वहीं पर जो मार्केटिंग करते हैं वो डेली कमाते हैं। तो मार्केटिंग खुद कीजिए। अपने आसपास में कहीं भी खेती कर रहे हैं, 8-10 गाँव में आक्रामक प्रचार कीजिए अपने बिजनेस का। वहीं से आपको 35-40 किलो डेली के ग्राहक मिल जाएंगे। कौन नहीं है, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन सब्जी हर कोई खाना चाहेगा, क्योंकि इसमें अधिकतर प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन ही नहीं, मशरूम एक सुपाच्य भोजन है। मशरूम कितना भी खा लीजिए अपच नहीं होगा। मशरूम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण सभी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और उतना ही पाया जाता है जितना शरीर को जरूरत है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, स्टार्च नहीं पाया जाता है, शुगर नहीं पाया जाता है। तो ये हृदय रोगियों के लिए, मोटापा के रोगियों के लिए भी बेहतर आहार है। केवल किडनी पेशेंट को छोड़ करके बाकी सभी को खिलाया जाता है, इसलिए किडनी पेशेंट का किडनी ट्रांसफर करने के लिए उनका इम्यूनिटी पावर 0 किया जाता है, और मशरूम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसलिए केवल उन्हीं को नहीं दिया जाता। बाकी किसी पेशेंट को आप मशरूम खिलाइए, दवा 2 गुना असर करेगा। वो तो बात सही है, मगर वहीं पर अभी हम दिखा लेते हैं सर आप कैसे ये लगाए हैं, क्योंकि आप नीचे भी लगा सकते हैं एक बैग रख कर, मगर आप नहीं, नीचे कभी नहीं। आयस्टर मशरूम की खेती होती है नीचे से, जमीन से सीड पड़ता है, उससे बीमारी लगेगा। हमेशा ऐसे इसको लटका के किया जाता है, और लटका कर करने से फायदा है कि चारों तरफ से निकलता है। बात तो नीचे ऊपर अगल बगल चारों ओर से निकलेगा। तो चारों ओर से जब निकलेगा ये मशरूम, तो हम इसको रखेंगे कहीं, तो जहां रखेंगे तो जिधर दब जाएगा उधर का मशरूम हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। ये लटका हुआ है तो चारों ओर से निकल रहा है, तो चारों ओर से हम लोग, और इसको ऐसे लटका हुआ है तो ऐसे घुमा लिए, एक ही जगह खड़े होकर चारों तरफ का हम मशरूम देख लेंगे। और इसमें हमें टाइम टू टाइम पानी भी स्प्रे करना पड़ता है। पानी, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर 70% रूम का टेम्परेचर है तो पानी नहीं डालना है। 70% से अगर ह्यूमिडिटी नीचे जाता है तो पानी डालना है, नहीं तो पानी नहीं डालना है। पानी का कोई नहीं है। एक बैग में आपको अप्रोक्सीमेटली कितना किलो तक मशरूम प्रोड्यूस? 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो। और रेट आप बताए हैं 2 से 140 रुपया किलो खुदरा हम लोग दे रहे हैं। थोक में 100 रुपया किलो तक कहीं पर महंगा भी बिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं पाता है। आप नहीं है कहीं भी। आप ये है कि हम बोले कि कंपटीशन कहीं नहीं है, पहले से कहीं नहीं है। आप जो रेट खोलिए ग्राहक के लिए वही रेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है, फाइबर, सारे मिनरल इसमें पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका अभी कंपटीशन नहीं है और इसका डिमांड भी अधिक है। इसके डिमांड को बढ़ते हुए अभी भारत में सरकार भी इस पे कई स्कीम ला रही है। इस पे जो एक बार आयस्टर मशरूम खा लेता है वो बटन नहीं खोजेगा। इसका टेस्ट इतना बढ़िया है, वो तो है सर, और औषधीय गुणों से भी भरपूर है। तो ये बहुत ही काफी बेहतरीन चीज है। इसलिए मैं, और बिहार की जलवायु के अनुकूल है, और इसलिए मैं 21 सालों से केवल इसी के काम कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बेहतर मशरूम बिहार के लिए नहीं है। तो सर आपको क्या लगा सर से मिलकर? आप अवश्य ही कोचा साहब से आकर इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर दे देंगे, जो आप अवश्य ही यहाँ पर आकर विजिट कर, या फोन पर भी इनसे बीज आप मंगा सकते हैं। सर बोले हैं कि जहां तक बस जाती है कोचस से, वहां तक आपको बस से स्पॉन जा सकेगी। तो सर आपसे मिलकर बहुत ही धन्यवाद। तो आप हमारे दर्शकों
को बता दीजिए कि हमारे पास आकर मिल सकते हैं। जी, जिनको भी मिलना चाहें, वैसे बहुत काफी लोग मेरे नाम से परिचित भी हैं, और क्योंकि मैं पूरे बिहार में बहुत जगह स्टॉल भी लगा चुका हूँ, सरकारी स्तर पर भी जा चुका हूँ। आत्मा द्वारा मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी 2010 में ही। तो आप लोग जानते हैं सभी लोग, बिभू मशरूम केंद्र कोचस। मेरा मोबाइल नंबर है 9934940845। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में अगले टॉपिक पर। अगले दिन हम भी बताएंगे कि क्या इसमें रोग लगने वाले हैं, सर से ही परिचय हम आपको कराएंगे। तो आज के लिए अलविदा।